नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ईश्वर के मार्ग में। आज हम आपके लिए लाए हैं भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचार और प्रेरणादायक कथाएं जो श्रीमद् भगवद गीता के सर्वश्रेष्ठ उपदेशों से प्रेरित हैं। साथ ही जानेंगे कृष्ण और सुदामा की मित्रता की दिव्य कथा, जिसमें निस्वार्थ प्रेम, मित्रता और ईश्वर के दर्शन छुपे हैं। तो आइए इस पावन यात्रा में हम सभी मिलकर सीखते हैं जीवन के श्रेष्ठ संदेश और आत्मिक शांति के मार्ग। एक, कर्म का महत्व। मनुष्य को केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल की चिंता करने वाला कभी शांति नहीं पा सकता। 2, निस्वार्थ सेवा। जब हम बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं, तभी सच्चा सुख और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। 3, मित्रता का आदर्श। कृष्ण और सुदामा की मित्रता यह सिखाती है कि सच्चा मित्र वही है जो गरीबी या अमीरी नहीं देखता, केवल प्रेम देखता है। 4, भक्ति की शक्ति। जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से कृष्ण का नाम लेता है, उसके जीवन से भय और दुख दूर हो जाते हैं। 5, कर्तव्य सर्वोपरि है। जीवन में जो भी परिस्थिति आए, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। 6, धैर्य का महत्व। कठिन समय में धैर्य ही सबसे बड़ा सहारा है। बिना धैर्य के सफलता असंभव है। 7, क्षमा का गुण। जो क्षमा कर सकता है, वही सच्चा वीर है। बदला लेना आसान है, क्षमा करना कठिन है। 8, संतुलन बनाना। अत्यधिक सुख या अत्यधिक दुख में डूबना बुद्धिमानी नहीं है। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही कृष्ण का उपदेश है। 9, प्रेम की पवित्रता। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। 10, अहंकार का अंत। अहंकार से विनाश होता है। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि विनम्रता ही महानता है। 11, कर्मयोग ही मार्ग है। भक्ति और ज्ञान तब तक अधूरे हैं जब तक उन्हें कर्मयोग के साथ नहीं जोड़ा जाता। 12, सत्य की विजय। महाभारत का युद्ध यही सिखाता है कि चाहे रास्ता कठिन क्यों न हो, अंत में सत्य की ही जीत होती है। 13, ईश्वर पर विश्वास। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो ईश्वर पर विश्वास करना ही सबसे बड़ी शक्ति है। 14, लोभ का त्याग। जिस व्यक्ति ने लोभ पर विजय पाली, उसने जीवन में आधी जीत पाली। 15, सेवा ही धर्म है। कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की सेवा करता है, वही असली धर्म का पालन करता है। 16, समय का महत्व। हर काम का एक सही समय होता है। जो व्यक्ति समय का मूल्य समझता है, वही सफल होता है। 17, संतोष का मार्ग। धन संपत्ति से सुख नहीं मिलता, संतोष ही सच्चा धन है। 18, परिवार और कर्तव्य। परिवार का पालन करना, अपने कर्तव्यों को निभाना भी ईश्वर की पूजा है। 19, भय से मुक्ति। कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य डर से मुक्त नहीं होगा, तब तक वह सच्चा सुख नहीं पा सकता। 20, ज्ञान का प्रकाश। अज्ञान अंधकार है और ज्ञान प्रकाश। जो ज्ञान की ओर चलता है, उसका जीवन रोशन हो जाता है। 21, जीवन का असली लक्ष्य आत्मा की पहचान है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य केवल भोगविलास या संपत्ति अर्जित करना नहीं है। श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं कि शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। जो व्यक्ति आत्मा की पहचान कर लेता है, उसे मृत्यु का भय नहीं रहता।
22 मन का संयम ही विजय है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना असंयमित मन है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा विजेता है। 23 निष्काम कर्म योग ही मुक्ति का मार्ग है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करता है और उसके फल की इच्छा नहीं रखता, तब वह बंधन से मुक्त हो जाता है। 24 विपरीत परिस्थितियां ही परीक्षा हैं। जीवन में दुख, कठिनाई और विपरीत हालात हमें कमजोर करने के लिए नहीं आते, बल्कि हमारी आत्मा और धैर्य की परीक्षा लेने आते हैं। कृष्ण सिखाते हैं कि कठिनाइयां हमें और मजबूत बनाती हैं। 25 ईर्ष्या का त्याग करें। ईर्ष्या मनुष्य के मन को जलाती है और उसके जीवन से शांति छीन लेती है। कृष्ण कहते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करने के बजाय अपनी योग्यता बढ़ाओ, तभी जीवन सुखमय होगा। 26 प्रेम ही सृष्टि का आधार है। कृष्ण का जीवन यह बताता है कि प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम इस बात का प्रतीक है कि प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। 27 मृत्यु एक सत्य है, उससे डरो मत। कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नए आरंभ का द्वार है। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा शरीर बदलती है। 28 लोभ और क्रोध से जीवन नष्ट होता है। लोभ हमें अंधा बना देता है और क्रोध हमारी बुद्धि छीन लेता है। जो मनुष्य लोभ और क्रोध को जीत लेता है वह सच्चा ज्ञानी कहलाता है। 29 गुरु और ज्ञान का सम्मान करो। कृष्ण कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान अधूरा है। जिस प्रकार अर्जुन ने कृष्ण को अपना सारथी और गुरु मानकर विजय पाई, उसी प्रकार हर शिष्य को गुरु का मार्गदर्शन स्वीकार करना चाहिए। 30 सेवा और दान ही पुण्य का मार्ग है। सच्चा दान वही है जो गुप्त रूप से और निस्वार्थ भाव से किया जाए। सेवा और दान से मन को शांति और आत्मा को संतोष मिलता है। 31 धर्म और अधर्म की पहचान जरूरी है। जीवन में यह समझना बहुत जरूरी है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि अधर्म का समर्थन करना पाप है और धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करना ही सच्चा कर्तव्य है। 32 संयमित आहार और दिनचर्या। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भोजन, निद्रा और व्यवहार में संतुलन रखता है वही स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। अत्यधिक भोग या उपवास दोनों ही आत्मा और शरीर को हानि पहुंचाते हैं। 33 हृदय में भक्ति ही ईश्वर का वास है। भगवान को मंदिरों में खोजने से पहले अपने हृदय में खोजो। सच्ची भक्ति वह है जिसमें प्रेम और समर्पण हो, न कि दिखावा। 34 कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। भाग्य पर बैठकर भरोसा करने वाला कभी प्रगति नहीं करता। कृष्ण कहते हैं, भाग्य से ज्यादा शक्तिशाली कर्म है। निरंतर परिश्रम करने वाला ही सफल होता है। 35 विनम्रता महानता की पहचान है। जिस व्यक्ति में विनम्रता है वही सबसे महान है। कृष्ण ने महलों में रहकर भी ग्वालों से प्रेम किया, यही सिखाता है कि पद और स्थिति से नहीं, विनम्रता से महानता मिलती है। 36 आत्मसंयम ही योग है। योग केवल आसन या साधना का नाम नहीं है, बल्कि आत्मसंयम और संतुलन का नाम है। कृष्ण कहते हैं, योगी वही है जो अपने भीतर और बाहर संतुलन बनाए रखता है। 37 कर्मफल को ईश्वर पर छोड़ दो।
जब हम अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करते हैं और उसके परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तब जीवन से तनाव समाप्त हो जाता है। यही गीता का सार है। 38 संकट में भी ईश्वर को मत भूलो। अधिकतर लोग संकट के समय ही ईश्वर को याद करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो सुख दुख दोनों में भगवान को याद करता है, वही सच्चा भक्त है। 39 धन से ज्यादा महत्व धर्म का है। धन कमाना जरूरी है, पर धर्म खोकर नहीं। कृष्ण सिखाते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलकर कमाया गया थोड़ा सा धन भी अमृत समान है। 40 करुणा और दया ही मानवता की पहचान है। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण दया है। कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के दुख को समझता है और उनकी मदद करता है, वही वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य है। 41 सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में भगवान को मानता है। भक्ति केवल मंदिर में जाकर पूजा करने से नहीं होती। जो मनुष्य सुख और दुख दोनों समय ईश्वर को याद करता है और उन पर विश्वास रखता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। 42 धर्म की रक्षा करना ही जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। कृष्ण कहते हैं, जब भी अधर्म बढ़ता है और धर्म कमजोर होता है, तब मुझे अवतार लेना पड़ता है। यह हमें सिखाता है कि हर इंसान को अपने जीवन में धर्म की रक्षा करनी चाहिए। 43 मोह और आसक्ति से मुक्ति ही शांति का मार्ग है। जो व्यक्ति रिश्तों और वस्तुओं से अत्यधिक मोह कर लेता है, वह कभी शांति नहीं पा सकता। कृष्ण सिखाते हैं कि प्रेम करो लेकिन आसक्ति मत पालो, तभी मन स्वतंत्र रहेगा। 44 हर संकट जीवन का पाठ पढ़ाता है। कृष्ण कहते हैं कि हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है। यदि हम हर समस्या को शिक्षा समझें, तो दुख भी हमें आगे बढ़ने का अवसर देता है। 45 ईश्वर का नाम सबसे बड़ा सहारा है। जब जीवन में सब कुछ छूट जाए, तब भी भगवान का नाम कभी साथ नहीं छोड़ता। कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त प्रेम से नाम जपता है, वह कभी अकेला नहीं होता। 46 सच्चा प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। राधा कृष्ण का प्रेम हमें यह शिक्षा देता है कि प्रेम का आधार केवल आत्मा है। शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा का प्रेम अमर है। 47 दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझकर उनकी मदद करता है, वह सबसे बड़ा धर्म पालक है। बिना दया के धर्म अधूरा है। 48 जो मिला है उसी में संतोष करो। कृष्ण कहते हैं कि लालच कभी खत्म नहीं होता। जितना है उसमें संतोष करना ही सुख का सबसे बड़ा रहस्य है। 49 सत्य ही सबसे बड़ा अस्त्र है। महाभारत का युद्ध हमें सिखाता है कि अंत में विजय उसी की होती है जो सत्य के मार्ग पर चलता है। झूठ और छल का साम्राज्य क्षणिक है। 50 मित्रता का असली रूप निस्वार्थता है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता यह सिखाती है कि सच्चा मित्र वही है जो बिना स्वार्थ के प्रेम करे और कठिन समय में भी साथ खड़ा रहे। 51 क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट हो जाने से विवेक चला जाता है। इसलिए क्रोध पर विजय पाना ही सबसे बड़ी जीत है। 52 भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए। ईश्वर को अहंकारी भक्त प्रिय नहीं होते। जो भक्त नम्रता से, सच्चे प्रेम से भक्ति करता है, वही भगवान का प्रिय बनता है। 53 जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ी साधना है। कृष्ण गीता में बताते हैं कि भोजन, नींद,
कार्य और विश्राम, इन सब में संतुलन ही योग है। असंतुलन से जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। 54 अपने कर्तव्य से भागना पाप है। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, लेकिन कृष्ण ने सिखाया कि कर्तव्य से भागना पाप है। चाहे परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों न हो, अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। 55 विश्वास ही भक्ति का आधार है। भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का सबसे बड़ा स्तंभ विश्वास है। बिना विश्वास के कोई साधना सफल नहीं होती। 56 धन संपत्ति जीवन का लक्ष्य नहीं है। धन केवल साधन है, साध्य नहीं। कृष्ण सिखाते हैं कि धन से सुख नहीं मिलता, बल्कि संतोष और धर्म से सच्चा सुख मिलता है। 57 दूसरों की सेवा करना ही भगवान की सेवा है। जो मनुष्य गरीब, दुखी और जरूरतमंद की सेवा करता है, वह वास्तव में भगवान की पूजा करता है। कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर हर प्राणी में विद्यमान है। 58 अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। कृष्ण कहते हैं कि किए गए अच्छे कर्म कभी नष्ट नहीं होते। वे अवश्य किसी न किसी रूप में फल देते हैं, भले ही देर से क्यों न मिले। 59 आस्था मन को स्थिर करती है। जब इंसान का विश्वास भगवान पर होता है, तो वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी डगमगाता नहीं। आस्था से मन को स्थिरता मिलती है। 60 विजय उसी की होती है जो धर्म के साथ खड़ा हो। महाभारत सिखाता है कि सेना और शक्ति से नहीं, बल्कि धर्म और सत्य के साथ खड़े होने से विजय मिलती है। 61 कर्म ही पूजा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि केवल मंदिर में पूजा करने से नहीं, बल्कि अपने कार्य को ईमानदारी और निष्ठा से करने से भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं। हर कर्म को भक्ति की भावना से करना ही सच्ची पूजा है। 62 वाणी पर संयम रखो। मनुष्य की वाणी उसके चरित्र का दर्पण होती है। कटु वचन किसी को भी आहत कर सकते हैं, जबकि मधुर वाणी से शत्रु भी मित्र बन जाता है। इसलिए वाणी पर संयम रखना ही सच्ची विद्या है। 63 आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। कृष्ण गीता में सिखाते हैं कि आलस्य मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है और निरंतर परिश्रम करता है, वही सफलता और सम्मान पाता है। 64 कठिन समय ईश्वर की परीक्षा है। जब जीवन में कठिनाई आती है, तो यह ईश्वर की ओर से दी गई परीक्षा होती है। कृष्ण कहते हैं कि जो धैर्य से संकट का सामना करता है, वही जीवन का असली विजेता है। 65 जीवन का सार सेवा और करुणा है। कृष्ण की बाल लीलाएं हमें सिखाती हैं कि मासूमियत और दया से बड़ा कोई गुण नहीं। दूसरों की सेवा करना ही जीवन का वास्तविक सार है। 66 साधना और भक्ति से मन शुद्ध होता है। जो व्यक्ति नियमित साधना और भक्ति करता है, उसका मन पवित्र हो जाता है। पवित्र मन में ही ईश्वर का वास होता है। 67 स्वार्थी प्रेम टिकाऊ नहीं होता। कृष्ण कहते हैं कि स्वार्थ से किया गया प्रेम कभी स्थायी नहीं रहता। केवल निस्वार्थ प्रेम ही सच्चा और अमर होता है। 68 सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकारो। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो सफलता में अहंकार न करे और असफलता में निराश न हो। 69 हृदय में करुणा और हाथों में कर्म होना चाहिए। करुणा बिना कर्म के अधूरी है। केवल भावना ही काफी नहीं, दूसरों की मदद के लिए कर्म करना ही सच्ची करुणा है। 70 धर्म युद्ध से मत डरो।
अर्जुन को गीता में कृष्ण ने यही सिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए यदि संघर्ष करना पड़े तो पीछे मत हटो। धर्म युद्ध पाप नहीं बल्कि कर्तव्य है। 71 लोभ रहित जीवन ही आनंदमय है। जिस व्यक्ति का मन लोभ से मुक्त होता है वही वास्तव में आनंद और सुख का अनुभव करता है। 72 ईश्वर हर जगह विद्यमान हैं। कृष्ण कहते हैं कि भगवान केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर प्राणी, हर कण और हर जीव में विद्यमान हैं। इसलिए सबके साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करो। 73 आत्मविश्वास ही शक्ति है। अर्जुन को युद्ध में आत्मविश्वास कृष्ण ने ही दिया। कृष्ण सिखाते हैं कि जब तक हम स्वयं पर विश्वास नहीं करते तब तक हम किसी कार्य में सफल नहीं हो सकते। 74 संयमित जीवन ही श्रेष्ठ है। भोगविलास में लिप्त जीवन कभी स्थायी नहीं होता। संयम और मर्यादा से भरा जीवन ही श्रेष्ठ और सुखी बनता है। 75 दूसरों की निंदा करने से बचो। कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की निंदा करने से केवल समय और ऊर्जा नष्ट होती है। दूसरों की निंदा करने के बजाय अपने गुण और कर्म को सुधारो। 76 सरलता ही महानता है। ग्वालों के साथ खेलते हुए भी कृष्ण ने अपनी दिव्यता छिपाए रखी। यह बताता है कि सच्ची महानता सरलता और नम्रता में है, न कि दिखावे में। 77 मन को भटकने मत दो। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। कृष्ण कहते हैं कि जो साधक अपने मन को भटकने नहीं देता और उसे ईश्वर में स्थिर करता है वही योगी कहलाता है। 78 किसी का दिल मत दुखाओ। कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर उसी के दिल में वास करते हैं जिसका दिल साफ और दयालु है। इसलिए किसी भी प्राणी का दिल दुखाना ईश्वर का अपमान करना है। 79 जो मिला है उसके लिए आभारी रहो। जीवन में जो मिला है वह ईश्वर की देन है। आभार प्रकट करने से ही सुख और संतोष बढ़ता है। 80 सच्चा सुख भीतर से आता है। धन, पद या यश से मिलने वाला सुख क्षणिक है। कृष्ण कहते हैं कि सच्चा सुख केवल आत्मा और ईश्वर से जुड़ने पर ही मिलता है। 81 सत्य की राह कठिन होती है पर अंत में विजय मिलती है। कृष्ण कहते हैं कि सत्य का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति इसके मार्ग पर डटा रहता है अंततः उसका जीवन उज्ज्वल और सम्मानित बनता है। 82 आत्मविश्वास से बड़ी शक्ति कोई नहीं। अर्जुन को युद्ध में आत्मविश्वास देने वाले कृष्ण बताते हैं कि यदि इंसान स्वयं पर विश्वास रखता है तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। 83 मन की शांति सर्वोपरि है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है और भटकने नहीं देता वही वास्तविक रूप से सुखी और संतुष्ट रहता है। 84 दूसरों के लिए सोचो और कर्म करो। कृष्ण सिखाते हैं कि केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के हित के लिए किए गए कर्म ही वास्तविक पुण्य हैं। 85 ज्ञान और अनुभव का मेल आवश्यक है। केवल ज्ञान से जीवन सफल नहीं होता। अनुभव के साथ ज्ञान को लागू करना ही सफलता का मार्ग है। 86 सच्चा मित्र संकट में साथ खड़ा रहता है। सुदामा और कृष्ण की मित्रता यह दर्शाती है कि सच्चा मित्र केवल सुख में नहीं बल्कि कठिनाइयों में भी साथ देता है। 87 अहंकार से दूर रहो। अहंकार इंसान के विकास में सबसे बड़ा बाधक है। विनम्रता और नम्रता से ही सच्ची महानता प्राप्त होती है। 88 ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि है। कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति केवल प्रयास कर सकता है, फल ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होता है।
89 संतुलित दृष्टिकोण से निर्णय लो। जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले शांत मन और संतुलित दृष्टिकोण जरूरी है। जल्दबाजी और भावनाओं में फंसकर निर्णय करना नुकसानदेह होता है। 90 भूतकाल और भविष्य पर मत सोचो, वर्तमान में जियो। कृष्ण सिखाते हैं कि जो व्यक्ति केवल वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ करता है वही सफलता और संतोष पा सकता है। 91 हर प्राणी में भगवान का वास है। जो दूसरों को अपमानित करता है वह वास्तव में भगवान का अपमान करता है। सभी जीवों में ईश्वर का सम्मान करना चाहिए। 92 क्षमा और धैर्य से संकट आसान हो जाता है। कठिन परिस्थितियों में धैर्य और क्षमा रखने से मन शांत रहता है और समाधान मिल जाता है। 93 प्रेम और भक्ति से अंधकार मिटता है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रेम और भक्ति में लीन रहता है वह अपने जीवन के अंधकार को मिटा सकता है और आत्मिक प्रकाश पा सकता है। 94 कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण का उपदेश है कि कर्म करना हमारा धर्म है, फल की चिंता करने से मानसिक तनाव बढ़ता है। 95 आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। गीता में कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु केवल शरीर के लिए है। आत्मा अमर है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त है। 96 अहंकार रहित भक्ति ईश्वर को प्रिय है। ईश्वर का प्रिय वही भक्त है जो अपने अहंकार को त्याग कर समर्पण भाव से भक्ति करता है। 97 जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि जन्म का उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना नहीं है बल्कि धर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलना है। 98 सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। कृष्ण सिखाते हैं कि संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। सुख में अहंकार और दुख में निराशा से बचना चाहिए। 99 अपने कर्म से ही मूल्य बढ़ता है। कृष्ण कहते हैं कि जाति, धर्म या जन्म से नहीं बल्कि कर्म और गुणों से व्यक्ति का वास्तविक मूल्य बढ़ता है। 100 जीवन का सार प्रेम, भक्ति, धैर्य और निस्वार्थ कर्म है। अंततः कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य प्रेम करना, ईश्वर की भक्ति करना, धैर्य बनाए रखना और निस्वार्थ कर्म करना है। यही मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। 101 धर्म की रक्षा स्वयं से शुरू होती है। धर्म की रक्षा करने का अर्थ केवल बड़े बड़े युद्ध लड़ना नहीं है बल्कि अपने मन के अधर्म जैसे लोभ, क्रोध और अन्याय को जीतना भी है। जब हम अपने भीतर के अधर्म को हराते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में धर्म की रक्षा कर रहे होते हैं। 102 सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार मिटा दे। वह ज्ञान व्यर्थ है जो अहंकार बढ़ाए। सच्चा ज्ञान वही है जो विनम्रता सिखाए और दूसरों के प्रति करुणा का भाव जगाए। 103 ईश्वर का मार्ग कभी आसान नहीं होता। सत्य और धर्म का मार्ग हमेशा कठिन लगता है लेकिन अंततः वही मार्ग जीवन को सही दिशा देता है और आत्मा को शांति प्रदान करता है। 104 सच्चा भक्त वही है जो दुख सुख में समान रहे। भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने का नाम नहीं है। सच्चा भक्त वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर पर विश्वास रखे और कभी हार न माने। 105 त्याग से बड़ा कोई धन नहीं। जो मनुष्य दूसरों के सुख के लिए त्याग करना जानता है वही संसार में सच्चा धनी कहलाता है। 106 समय का चक्र किसी के लिए नहीं रुकता। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि समय निरंतर चलता रहता है। जो समय का सम्मान करता है वही जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचता है। 107 जीवन एक रणभूमि है।
हर दिन हमारे सामने एक युद्ध की तरह चुनौतियां खड़ी होती हैं। इन्हें जीतने के लिए धैर्य, साहस और ईश्वर पर विश्वास जरूरी है। 108 भय केवल मन की कल्पना है। जब हम ईश्वर को अपने साथ मानते हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति का भय नहीं रहता। भय केवल हमारे मन की निर्मिति है। 109 सच्ची पूजा सेवा में है। मंदिर में 1000 दीप जलाने से बड़ा पुण्य है किसी भूखे को अन्न देना या किसी दुखी के आंसू पोंछना। 110 दुख मनुष्य को सिखाने आता है। दुख ईश्वर द्वारा दिया गया एक शिक्षक है जो हमें धैर्य, त्याग और आत्मबल की शिक्षा देता है। 111 जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख और दुख, अमीरी और गरीबी सब अस्थायी हैं। केवल आत्मा ही शाश्वत है। 112 क्रोध विनाश का कारण है। क्रोध से मनुष्य अपना विवेक खो देता है। विवेक के बिना हर निर्णय विनाश की ओर ले जाता है। 113 कर्म ही असली पूजा है। मंत्र जपने या यज्ञ करने से बड़ा पुण्य है ईमानदारी से अपना कर्म करना और दूसरों का भला करना। 114 दूसरों की मदद करना ही ईश्वर की सेवा है। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो वही सच्चे अर्थों में ईश्वर की पूजा है। 115 सच्चा प्रेम केवल देने में है। प्रेम वह है जो केवल देना जानता है, न कि लेने की अपेक्षा रखता है। 116 संतोष में ही शांति है। जो मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है वही जीवन में सच्चा सुख और शांति प्राप्त करता है। 117 विनम्रता महानता का आभूषण है। असली महान वही है जो शक्ति और ज्ञान होते हुए भी विनम्र और सरल बना रहे। 118 मित्रता का अर्थ है समर्पण। सच्चा मित्र वही है जो आपके सुख दुख में बिना किसी स्वार्थ के साथ खड़ा हो। 119 ईश्वर केवल नाम जपने से प्रसन्न नहीं होते। कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों के पास जाता हूं जो सच्चे मन से दूसरों का भला करते हैं। 120 आत्मा अमर है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यह जन्मों जन्मों तक यात्रा करती रहती है। 121 जीवन एक अवसर है। मानव जन्म केवल भोगविलास के लिए नहीं बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करने का अवसर है। 122 लालच कभी तृप्त नहीं होता। लालच की अग्नि जितना जलाते हैं उतनी ही बढ़ती जाती है। केवल संतोष ही इसे बुझा सकता है। 123 धर्म हमेशा साथ चलता है। कठिनाई में कभी लगता है कि धर्म हार गया, लेकिन अंत में धर्म ही विजय पाता है। 124 वाणी में मधुरता ही असली शक्ति है। कठोर वाणी से रिश्ते टूटते हैं और मधुर वाणी से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। 125 जो मिला है वही पर्याप्त है। हमेशा और पाने की इच्छा मन को दुखी करती है। जो मिला है उसमें प्रसन्न रहना ही सच्चा सुख है। 126 आत्मा का साथी केवल ईश्वर है। जीवन में सब साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन ईश्वर हर जन्म में आत्मा के साथ रहता है। 127 परिश्रम से ही सफलता मिलती है। भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जो परिश्रम करना जानते हैं। 128 जो स्वयं को जीत लेता है वही विजेता है। दूसरों को हराना बड़ी बात नहीं बल्कि अपने मन और इच्छाओं को जीतना ही सच्ची जीत है। 129 क्षमा करना ही सबसे बड़ी शक्ति है।
क्षमा करने वाला व्यक्ति सबसे महान है, क्योंकि वह क्रोध और अहंकार को जीत लेता है। 130 परिवार के प्रति जिम्मेदारी भी धर्म है। धर्म का पालन केवल पूजा में नहीं, बल्कि परिवार की जिम्मेदारी निभाने में भी है। 131 संयम ही सुख का स्रोत है। जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वही जीवन में सुखी रह सकता है। 132 ईश्वर कर्म के अनुसार फल देते हैं। ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते। जैसा कर्म मनुष्य करता है, वैसा ही फल उसे मिलता है। 133 सच्चा सुख दूसरों के चेहरे की मुस्कान में है। जब आप किसी को हंसी और खुशी देते हैं, तो वही सबसे बड़ा सुख है। 134 लोभ मनुष्य को गुलाम बना देता है। लोभी मनुष्य कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। 135 जीवन का हर क्षण अनमोल है। समय का दुरुपयोग करना अपने जीवन को व्यर्थ करना है। 136 ईश्वर केवल मन की पवित्रता चाहते हैं। भक्ति का वास्तविक मूल्य सोने चांदी के चढ़ावे में नहीं, बल्कि आपके मन की पवित्रता में है। 137 आत्मविश्वास ईश्वर का वरदान है। जो अपने ऊपर विश्वास करता है, वही वास्तव में ईश्वर पर भी विश्वास करता है। 138 भक्ति का अर्थ है समर्पण। भक्ति केवल नाम जपना नहीं, बल्कि पूरी तरह से अपना जीवन ईश्वर को अर्पित करना है। 139 ईर्ष्या सबसे बड़ा शत्रु है। दूसरों से ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। 140 प्रेम और करुणा से ही संसार चलता है। न तो धन और न ही बल, बल्कि प्रेम और करुणा ही इस संसार को जीवित रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विचारों से मिलने वाली सीख। भगवान श्री कृष्ण के 100 अनमोल विचार हमें जीवन में सही दिशा और मार्गदर्शन देते हैं। ये विचार केवल धार्मिक उपदेश नहीं हैं, बल्कि व्यवहारिक जीवन, मानसिक संतुलन और आत्मिक विकास के लिए भी अत्यंत उपयोगी हैं। इनसे हमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण सीख मिलती है। 1. कर्म का महत्व और निस्वार्थता। जीवन में सफलता और शांति केवल कर्म करने से मिलती है, न कि उसके फलों की चिंता करने से। निष्काम भाव से किए गए कर्म मन को स्थिर रखते हैं और आत्मा को प्रसन्न करते हैं। कृष्ण का उपदेश यह सिखाता है कि फल की लालसा से मन अशांत होता है, पर कर्म में निष्ठा से जीवन सुखमय बनता है। 2. धैर्य और संयम से जीवन में संतुलन। कठिनाइयां, दुख और परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि इन परिस्थितियों में धैर्य रखना और मन को संयमित रखना ही सफलता और मानसिक शांति की कुंजी है। संयमित जीवन, संतुलित विचार और नियंत्रित वाणी मन को शांत रखते हैं और निर्णय लेने में मदद करते हैं। 3. सच्चा प्रेम और मित्रता। राधा कृष्ण और कृष्ण सुदामा की कथाएं यह दर्शाती हैं कि सच्चा प्रेम और मित्रता निस्वार्थ और आत्मा से जुड़ा होना चाहिए। स्वार्थ और अहंकार से जुड़े संबंध कभी स्थायी नहीं रहते। केवल प्रेम, करुणा और सेवा पर आधारित संबंध जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बनाते हैं। 4. ईश्वर में विश्वास और भक्ति। भक्ति केवल पूजा पाठ या मंदिर जाने का नाम नहीं है। यह विश्वास, समर्पण और प्रेम से जुड़ी है। जीवन में चाहे कठिन समय आए, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी अकेला या असहाय नहीं महसूस करता। भक्ति मन को स्थिरता, आत्मा को शक्ति और जीवन को उद्देश्य देती है। 5. सत्य और धर्म का पालन। कृष्ण के उपदेश यह बताते हैं कि सत्य और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, पर अंततः यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है।
अधर्म या छल से प्राप्त सफलता अस्थायी और विनाशकारी होती है। जीवन में नैतिकता और धर्म के मार्ग पर चलना सच्ची महानता है। 6. आत्मिक विकास और आत्मा की पहचान। शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। जीवन का उद्देश्य केवल भोगविलास नहीं, बल्कि आत्मिक चेतना, ज्ञान और आत्मा की पहचान है। आत्मा को समझकर और ईश्वर के साथ जुड़कर मनुष्य न केवल शांति बल्कि वास्तविक सुख और संतोष प्राप्त करता है। 7. लोभ, क्रोध और अहंकार का त्याग। कृष्ण की शिक्षाएं सिखाती हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसके स्वयं का क्रोध, लोभ और अहंकार हैं। इनसे मुक्ति पाने वाला व्यक्ति जीवन में स्थिरता, संतोष और सफलता प्राप्त करता है। 8. संतोष और आभार। जो व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ मिला है उसमें संतोष और आभार व्यक्त करता है, वही सच्चा सुख और मानसिक शांति अनुभव करता है। संतोष ही वास्तविक धन है। 9. सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास। जीवन की कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी हों, सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास व्यक्ति को हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देते हैं। कृष्ण के उपदेश बताते हैं कि जब हम स्वयं पर विश्वास रखते हैं और अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। 10. जीवन का सार प्रेम, भक्ति, धैर्य और निस्वार्थ कर्म। अंततः कृष्ण के सभी विचार हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य निस्वार्थ प्रेम करना, ईश्वर की भक्ति करना, धैर्य बनाए रखना और अपने कर्तव्यों का पालन करना है। यही मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है और इसी से मनुष्य जीवन में स्थायी सुख, शांति और सफलता पा सकता है। भगवान श्री कृष्ण के ये 140 विचार केवल दर्शन या उपदेश नहीं हैं, बल्कि व्यवहारिक जीवन के मार्गदर्शक सूत्र हैं। ये हमें बताते हैं कि जीवन में कर्म और निष्ठा का पालन करें, भक्ति और प्रेम को अपनाएं, अहंकार, लोभ और क्रोध से बचें, सच्चे मित्र और निस्वार्थ संबंध बनाएं, संतोष, धैर्य और संयम से जीवन को सुंदर बनाएं। इन शिक्षाओं को अपनाकर कोई भी व्यक्ति सफल, संतुष्ट और मानसिक रूप से सशक्त जीवन जी सकता है। अगर आपको हमारे भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचार और प्रेरक कथाएं पसंद आई हों, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम हमेशा आपके लिए ऐसे ही जीवन बदलने वाले प्रेरणादायक संदेश और कथाएं लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।